आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज मेरा सेकंड डे है इन बेलग्रेड, कैपिटल ऑफ सर्बिया। आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ बहुत सारी लोकेशंस, और सबसे पहले ये मैं आपको स्टैचू दिखा रहा हूँ। जो ये स्टैचू है ये है स्टेफन नेमेंजा, जो कि फाउंडर और रूलर थे लेट 12th सेंचुरी में, और तकरीबन उन्होंने 200 साल इस कंट्री जो इस रीजन पे राज किया। और उनके जो सन थे सेंट सेवा, और उन्होंने चर्च जो थी वो भी इस्टेब्लिश की इस रीजन में, और उसके बाद में वो उन्होंने मॉन्क जो थे बन गए थे। अभी आप ये देख सकते हैं, उनकी याद में ये एक लैंडमार्क बना हुआ है। तकरीबन जो इसकी हाइट है 23 मीटर है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये आप देख रहे हैं 23 मीटर ब्रॉन्ज स्टैचू है, और ये जो इसकी लोकेशन है सवास्की स्क्वायर है। जो ये आप स्क्वायर पे ये डिज़ाइन जो ये स्टैचू लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन था इसका। ऑलमोस्ट ये यहाँ पर उनकी कंप्लीट डिटेल दी हुई है। ये लेट 12th सेंचुरी में जो इनके रूलर थे ये वो हैं स्टेफन नमेंजा। इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है बेलग्रेड जो ये रीजन है इनकी प्रोस्पेरिटी में। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ विजिट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस जिसका नाम है निकोला टेस्ला म्यूज़ियम। ये बिल्कुल नज़दीक है सिटी सेंटर से। अभी आप ये व्यू देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो ये निकोला टेस्ला का म्यूज़ियम जो बेसिकली उनका घर था। निकोला टेस्ला अभी इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 8 यूरो है। आज बहुत रश था यहाँ पर, और टाइमिंग भी बहुत कम था। एनी हाउ मैं इसको बाद में देखूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। मैंने इसको विजिट जरूर किया था, देखा था कि लोकेशन कहाँ पर है। टेस्ला जो है जो साइंटिस्ट हैं वो जाने जाते हैं, जो ट्रांसफॉर्म किया पूरी दुनिया को उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन जो एक मीडियम है उनमें उन्होंने एसी करंट की ईजाद की। मोटर, इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन, रिमोट कंट्रोल, एक्सरे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एक महान वैज्ञानिक है दुनिया के। उनकी ये एक घर था जहाँ पर म्यूज़ियम बन गया। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बेलग्रेड पार्लियामेंट, जो सर्बिया की पार्लियामेंट है मेरे पीछे। अभी मैं विजिट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा सा म्यूज़ियम जिसका नाम है हिस्टोरिकल म्यूज़ियम ऑफ सर्बिया। जो ये म्यूज़ियम है ये तकरीबन 1963 में इसका फाउंडेशन रखी गई इस म्यूज़ियम की। अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ इस म्यूज़ियम में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ये म्यूज़ियम है इसकी जो टाइमिंग है वो 12 to 8 PM है, और मंडे को ये क्लोज होता है। इसकी जो ये कॉस्ट है तकरीबन 4 यूरो है। आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। ये इसका एंट्री गेट है। ये पार्लियामेंट के बिल्कुल नज़दीक है, और कॉर्नर की ये बिल्डिंग है। ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है अगर मैं रॉन्ग नहीं हो तो। और ये एंट्री डोर है इसका, और इसके अंदर अगर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं एंट्री डोर के साथ कुछ ये एक स्टैचूज रखे हुए हैं जस्ट इस एंट्री पॉइंट। और उसके बाद में ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एंट्री में एक सेक्शन है जहाँ पर कोट ऑफ आर्म, जो कि एक सर्बिया के जो किंग थे, जो अपने जो किंग होते हैं कि जो कोट ऑफ आर्म अपने शोल्डर के ऊपर रखते हैं, ये उनका है। बहुत ही बेहतरीन, और आज की डेट में तकरीबन ये 500 साल पुराना कोट ऑफ आर्म है। ये किंग पहनते थे, उन्होंने जस्ट इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और अभी मैं जो इस सेक्शन में हूँ, जो ये कोट ऑफ आर्म है ये एक सिंबल होता था कि जो करंट किंग था, प्रेजेंट किंग था, वो पहनता था। अभी आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। ये इतने 100 साल पुराना कोट ऑफ आर्म है, और इसको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है इनसाइड द मिरर। और ये आप इसका ये ईगल देख सकते हैं, डबल फेस की ये सिंबल होता था जो यूगोस्लाविया का जो ये रीजन था उसका, और ये पावर सिंबल है। ये आप कंप्लीटली इसका रेडियस देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा था। आई डोंट थिंक सो कि जो ये किंग पहनता होगा वो कितना उसकी क्या अपीयरेंस होती होगी। बट यहाँ पर कुछ पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं जिसमें जो किंग्स थे उस टाइम में वो अगर बाहर जाते थे, अपना जो उनका मेन हॉल होता था जहाँ पर कम्प्लीटली मिनिस्ट्री बैठती थी, जहाँ फिर वो पब्लिक में जाते थे, इसको पहना जाता था एज ए ऑनर के लिए। आप ये देख रहे हैं। अगर वो बाहर जाते थे ये आप ये हॉर्स राइडिंग आप देख रहे हैं वो करते थे, और बहुत सारी पिक्चर्स भी लगी हैं। ये
जो 19 और 18 ईयर्स सेंचुरी के जो किंग्स थे उनकी सारी पेंटिंग है, उनकी क्वींस की पेंटिंग है। सो कईयों का तो मुझे नाम ही नहीं पता है। सो बेसिकली जो ये 18 टू 19 सेंचुरी के किंग्स थे उनका ये कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ओके, सो दोस्तों अभी बात करते हैं इस म्यूज़ियम में एग्जीबिशन के बारे में। सो तकरीबन 35,000 के करीब एग्जीबिशन है और डिफरेंट कलेक्शंस है 35,000 के करीब। सो डिफरेंट सेक्शन है इस म्यूज़ियम में और मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि यहाँ पर जो इनकी प्रिजर्वेशन है मटेरियल की वो तकरीबन ऑटोमन एम्पायर से रखी हुई है। सो इट्स लाइक कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेयर कलेक्शन है इस म्यूज़ियम में। सो दिस इज़ अ डेफिनेटली टू वॉच दैट म्यूज़ियम की जो भी यहाँ पर आता है। आप ये क्लॉथ देख रहे हैं, ये किंग की कंप्लीट क्लॉथ है, पेयरिंग है और इसके अलावा क्वींस की हैं और जैसे कोई भी शाही घराना होता है, किंग्स फैमिली की कंप्लीट जो क्लोथिंग होती है इस सेक्शन में रखी हुई है। सो ये भी एक रेयर था जिसमें गोल्डन थ्रेड्स का वर्क किया हुआ था। सो मुझे जहाँ तक लगता है ये गोल्डन के ही सभी जो चीज़ें थी गोल्ड से बनी हुई। सो इट्स यूनिक और इसको हाईली सिक्योरिटी में प्रिजर्व करके रखा गया था कि जो ये मिरर है जिसमें उसके ऊपर हर एक जगह पे कैमरे लगे हुए थे और अलार्मिंग सिस्टम भी था। बट सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी किसी रूम में जैसे नॉर्मल म्यूजियम्स में होता है। सो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक क्राउन है। ओके, उसके साथ में एक स्टिक है जो किंग्स अपने पास रखते थे और इसके अलावा उनके रॉयल फैमिली का जो महल का फर्नीचर है जो रेयर होगा तो वो भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सो बेसिकली कहा जाए तो ये ट्रेडिशनल प्रिजर्व किया है कल्चरल हेरिटेज जो कि आप कह सकते हैं कि इस म्यूज़ियम में एक उनका प्रॉपर पार्ट है कलेक्शन और प्रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1950 में इसकी जो बिल पास हुआ था और ये तकरीबन 1963 में ये पब्लिकली ये म्यूज़ियम ओपन हो गया था। सो मेनली जो ये म्यूज़ियम है इसमें जो कलेक्शन है वो हिस्टोरिकल रिटन डॉक्यूमेंट, पेंटिंग है, ग्राफिक्स है और स्टैचूस है, वेपनरी और वेपन्स है, आर्टिलरी आप कह सकते हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस म्यूज़ियम में फ्रॉम 11 to 12th सेंचुरी टू अंटिल द प्रेजेंट टाइम सभी कलेक्शन रखी गई हैं जो जिसमें जितने भी डायनेस्टी आई, जितने इन्वेडर आए, स्पेशली जिन्होंने रूल किया इस रीजन के ऊपर, उनकी सभी जो कुछ ना कुछ जो हिस्टोरिकल थी चीज़ें वो रखी गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये एक ज्वेलरी एरिया है जो किंग्स क्वीन का, ये आप देख रहे हैं कि उनकी ज्वेलरी को रिप्रेजेंट किया गया है। और स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पर उनके स्टार्टिंग में किंग्स थे स्टेफन नमेंजा, तो उनके जो वो एक लीडर रहे हैं। सो उन्होंने भी काफ़ी टाइम इस एरिया के लिए, इस रीजन के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने तकरीबन 200 साल रूल किया है इस रीजन के ऊपर। सो उन्होंने साइबेरियन जो लैंड थी ऑलमोस्ट कैप्चर की और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी थ्रू हिज सन की जिनका नाम था सेंट सावा वो लेकर आए। सो उन्होंने काफ़ी जो प्रीच किया क्रिश्चियनिटी के बारे में और इस रीजन की डेवलपमेंट की। तो दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं किंग क्वींस की जो वेपन्स है, जो शाही तलवारें थी वो ये रखी हुई हैं। सो इसके यहाँ पर हर एक जगह पर हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। सो जो ये लेटेस्ट किंग है जो 18-19 सेंचुरी के, सो अभी आप ये देख रहे हैं उनकी हिस्ट्री और उनके ये बहुत बड़ा हॉल है। सो हर एक हॉल में ये है उनकी पोशाक जो एक बहुत ही बेहतरीन थी, मोतियों से बनी हुई, और कहीं जो पोशाक थी जहाँ पर उन्होंने गोल्डन थ्रेड का काम किया। ये एक क्राउन है, आई थिंक सो इट्स फीमेल क्राउन। तो अभी इसके बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये क्राउन ऑफ इट। सो ये ऑलमोस्ट जो किंग्स रॉयल फैमिली रही हुई हैं उनके मटेरियल के बारे में, उनके जो लग्जरी, ये आप ये देखिए। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जो उनकी क्लोथिंग थी ये सारी है,
कितनी शानदार ये शाही जो किंग्स फैमिली होती थी उनके रिलेटेड ये जितने क्लॉथ थे वो भी प्रिजर्व करके यहाँ पर रखे गए हैं। सो इट्स यूनिक कि आप किसी रॉयल फैमिली के ज्वेलरी, उनके आप क्लोथिंग और जो भी इनसे रिलेटेड था आप देख रहे हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे म्यूज़ियम देखे हैं जहाँ पर इस टाइप की रेयरेस्ट चीज़ें जो कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं हाई सिक्योरिटी में रखी जाती हैं, पर यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बट कैमरा और अलार्म सिस्टम है, बट कोई फिजिकल सिक्योरिटी पर्सन नहीं है। सो जो ये एक डॉक्यूमेंट, आई थिंक सो दिस इज द पोस्टल कोड स्टैम्प उस टाइम में, और ये कुछ मेडल्स हैं जो रखे हुए हैं जो कि ऑनर्स के रूप में दिए जाते हैं। तो ये सावा जो कोसोवो रीजन में वॉर हुई थी उसका एक व्यू बनाया गया है, एक पेंटिंग की गई है। तो ये सावा रिवर है और ये सर्बिया की वॉर हुई थी कोसोवो रीजन में। सो उसकी भी हिस्ट्री है इसमें। सो ऑटोमन एम्पायर के दौरान बहुत सारी वॉर्स हुई थी। सो ये उनके हीरोज़ के बारे में बताया गया है कि जो उनको मेडल दिए गए थे। सो मैंने आपको बताया कि एक पोस्टल कोड है और कुछ मेडल्स है यहाँ पर रखे गए। उस टाइम में पोस्टल कोड कहने का मतलब है कि उस टाइम में जैसे कोई लेटर किसी ऑफिशियल लेटर जहाँ किंग की तरफ से जाते थे किसी को, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग है जो कि डिफरेंट टाइम की पेंटिंग यहाँ पर लगी, डिफरेंट रीजन की और डिफरेंट जो टाइम रहा है उस जो दरबार रहे हैं, किंग्स के फैमिलीज रही हैं, उनकी ये रखी है ये पेंटिंग। और दोस्तों एग्जीबिशन में एक एरिया था जहाँ पर इन्होंने एक बुक रखी हुई थी, जस्ट उसके पेजेस थे और प्रोजेक्टाइल्स के थ्रू इस सर्बिया रीजन की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। और ये आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल से ही जो केल्टस जो स्टार्टिंग में एक ट्राइब रही है जिन्होंने इस रीजन के ऊपर स्टार्टिंग की इस रीजन के ऊपर राज किया इन 300 BC। और उसके बाद में जितनी भी डायनेस्टी आई, जो रूलर आए बाहर से, इवन दो कि रोमन एम्पायर, उसके बाद में डिफरेंट ऑटोमन एम्पायर जो इन्वेशन की गई थी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और अल्बानिया, सो अंटिल USSR, ये सभी हिस्ट्री इस बुक में दी गई थी। बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल से बताया गया कि कैसे क्रिश्चियनिटी इस रीजन में आई और कैसे लोगों ने इस रिलीजन को फॉलो किया यहाँ पर करना, और कैसे जो उस टाइम के जो किंग्स थे उन्होंने कैसे इस रिलीजन को अडॉप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रूल यहाँ पर किया। और डिफरेंट ईरा के बारे में बताया गया है, जो वॉर्स हुई
इस रीजन में। सो जो ये प्रोजेक्टाइल था, बेसिकली ये कंप्लीट हिस्ट्री बता रहा था इस रीजन की। सो डिटेल से अगर इसको रीड किया जाए और काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से जो इस रीजन की मिल सकती है। सो इट वाज लाइक कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था कि मित्रों ये क्राउन देखो, अमेजिंग। और दोस्तों जो नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम सर्बिया उसको विजिट करने के बाद मैं अभी विजिट करने जा रहा हूँ ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि नियर बाय सर्बिया की पार्लियामेंट की जो एरिया है उसके नज़दीक ही है। और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ एक बहुत ही मैसिव बिल्डिंग। जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड बिल्डिंग है सर्बिया की। सो ये ऑफिशियल बिल्डिंग है। सो इसके बिल्कुल नज़दीक ही चर्च है। सो ये है स्ट्रीट, इसकी जो एंट्री है दूसरी तरफ से है, बट ये एक और एंट्री थी जो कि शॉर्टकट एंट्री थी। सो मैंने यहाँ से ये मैं चर्च देखने जा रहा हूँ। सो जो ये चर्च है दोस्तों, ये है सेंट मार्क की चर्च, जो कि कंपेनियन थे सेंट पीटर के और फर्स्ट बिशप थे इन अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट में जो रीजन था वहाँ पर। सो तकरीबन ये जो फर्स्ट सेंचुरी थी ये प्रीचर रहे हैं इजिप्ट के। सो उनकी याद में ये जो है जो चर्च बनी है। सो सेंट मार्क दी इवेंगेलिस्ट, तो ये बिशप बहुत फेमस थे। सो उनकी याद में ये चर्च यहाँ पर बनी हुई है। सो अगर मैं इसको बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँ तो जो ये चर्च है ये तकरीबन 1940 के करीब ये कंप्लीट हुई है। सो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। और अभी आप जो इसके अंदर आप देख रहे हैं इसकी जो एंट्री है, तो जो सेंट सेल्वा जो चर्च थी उससे पहले ये चर्च काफ़ी फेमस रही है उस टाइम के दौरान। सो दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि जो ये चर्च थी ये ओल्डेस्ट चर्च है इन सर्बिया, स्पेशली इन बेलग्रेड। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं प्रेयर करने आते हैं संडे को। और तकरीबन जो ये इसका इंटीरियर है, इसकी पेंटिंग है और इसका जो डिज़ाइन है ये एक बहुत ही बेहतरीन है। और इसको काफ़ी टाइम लग गया इस चर्च को बनते हुए। सो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ये अंदर का डिज़ाइन है ये कम्प्लीटली एक मॉडर्न डिज़ाइन है। सो इट्स नॉट वेरी ओल्ड। तो ये तकरीबन ये जो है 21st सेंचुरी के जो लास्ट में भी इसको और इम्प्रूव किया गया इस चर्च को। सो अभी ये देख रहे हैं इसका डिज़ाइन, हाइट इसकी काफ़ी है, बट ओवरऑल ये इसका हाल है तकरीबन 200 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा बंदा इसमें जो प्रेयर कर सकते हैं। जो ये इसका बाहर का व्यू आप देख रहे हैं, इसके सराउंडिंग में एक पार्क है और सराउंडिंग में पार्क है और इसके नज़दीक ही मेट्रो स्टेशन भी है। सो लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं इस फेमस चर्च को देखने के लिए, क्योंकि सेंट मार्क जो मार्क थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट
उन्होंने रोल प्ले किया क्रिश्चियनिटी को फैलाने में इस रीजन में भी। तो अभी दोस्तों ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो मैं दोबारा वहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नियर थी। सो अभी दोस्तों मैं जो विज़िट करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस जिसका नाम है सेंट सेल्वा चर्च, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन चर्च है इस कंट्री की। सो अभी आप ये देख रहे हैं बाहर का व्यू। सो अभी मैं जा रहा हूँ उसको विज़िट करने के लिए। और दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे बिल्डिंग्स हैं और इसके सेंटर में ही मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने आपको पहले बताया है। और बेलग्रेड की जो ट्रांसपोर्टेशन है ये वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन में शुमार होती है और ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली फ्री है। सो बसेस हैं और मेट्रो हैं और जो ट्रैम चल रही हैं ये कम्प्लीटली फ्री हैं। सो दोस्तों अभी मैं ये देखने जा रहा हूँ सेंट सावा की चर्च, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है और इट्स वेरी नियर टू हियर। सो तकरीबन अगर आप सर्च करोगे ये सिटी के सराउंडिंग में ही आ जाती है। सो अभी मैं पहुंच चुका हूँ सेंट सावा ऑर्थोडॉक्स चर्च और इसका आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं जो कि रिसेंबल करता है हैगिया सोफिया चर्च के साथ। उसका सेम रेप्लिका टाइप डिज़ाइन है अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। और ये जो एज ए हैगिया सोफिया जो चर्च है तुर्की में। सो अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ। सो इसकी जो टाइमिंग है सो सिमिलर 10 to 6 o'clock और इसकी एंट्री कॉस्ट कुछ भी नहीं है। सो इसकी 2 मेन एंट्रीज हैं इस चर्च की। सो मैंने जो एंट्री की है वो ईस्ट साइड जो रोड है वहाँ से की है और इसके साइड में ही एक बहुत बड़ी पार्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैंने एंट्री की। अदरवाइज इसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट एक मेट्रो स्टेशन है रोड क्रॉस कर वहाँ पर भी आप वहाँ से भी आप आ सकते हैं। सो ये जो पार्क है ये इस चर्च का जो आउटर एरिया है उसमें बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं। सो मैंने जो है नॉर्मल रूट नहीं है ये। सो मोस्टली टूरिस्ट जो हैं वो मेट्रो स्टेशन वाला रूट यूज़ करते हैं। सो ये मैंने जो रूट यूज़ किया था टूवर्ड्स टू द निकोला टेस्ला जो म्यूज़ियम था वो रूट था ये। सो इट्स काइंड ऑफ शॉर्टकट यू कैन से, क्योंकि मैं बाय वॉक यहाँ से आ रहा था अपनी मेट्रो के बाद। और ये इसका एंट्री पॉइंट है, मेन एंट्री पॉइंट जो ये आप देख रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ ही एक नेशनल लाइब्रेरी है जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, तो ये नेशनल लाइब्रेरी है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर आपने कुछ बुक्स जो रेयर्स बुक्स है आपने वो रीड करनी है। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है सेंट सावा की चर्च के बारे में जो ये आप सामने देख रहे हैं। और सेंट सावा जो थे उनका जन्म 1169 पे तकरीबन हुआ था इन सर्बिया। सो जो ये एक प्रिंस थे जो यंगेस्ट सन थे सर्बियन जो रूलर थे स्टेफन नामेंजा, और उन्होंने बाद में इन्होंने ही जो सेंट सावा थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और यहाँ पर प्रीच किया इस रीजन में। और ऑर्थोडॉक्स मॉन्क्स जो फर्स्ट बिशप बने इस ऑर्थोडॉक्स मॉस्क के इस रीजन में। सो ये राइटर थे, डिप्लोमेट थे और जो उन्होंने उस टाइम में साइबेरियन लॉ को भी आज़ाद किया। सो
एक प्रिंस होने की जो इनके पास राइट था कि ये क्रिश्चियनिटी को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते थे। सो इन्होंने इस टाइप की बहुत सारी चर्च यहाँ पर बनाई, बट जो ये सेंट सावा की चर्च थी, ये उनके कुछ उस टाइम की सबसे पहली ऑर्थोडॉक्स चर्च थी। अभी आप ये इसके अंदर का व्यू देख रहे हैं, तो ये बहुत ही फैंटास्टिक व्यू था और इतना प्यारा व्यू था। और इसके जो ये आप देख रहे हैं पेंटिंग जो इसके डोम पर हुई है, इसकी जो साइड वॉल थी गोल्डन साइड वॉल थी, और इसका जो शैलेंडियर जो था बहुत बड़ा था। और इसके बिल्कुल नीचे आप ये देख रहे हैं जो ये लोग आए हुए हैं। सो ये इसकी जितनी भी ऊपर आप देख रहे हैं पेंटिंग की गई है, सो इट्स लाइक कि जो है हागिया सोफिया का एक रेप्लिका मुझे लग रही थी ये। बट ये बिल्कुल नई चर्च है, क्योंकि ये चर्च उस टाइम में जो बनी थी और मिडल ऑफ 15th-16th सेंचुरी जब ऑटोमन एम्पायर का राज था, उन्होंने इस चर्च को बर्न कर दिया था, जला दिया था और इसको डिसमेंटल भी कर दिया था। बट उसके बाद में 1984 में दोबारा इसकी बात चली इसको दोबारा बनाने के लिए, 1935 में सॉरी। और उसके बाद में तकरीबन 2004 तक इसका समय लगा इसको बनाने के लिए, और दोबारा फिर ये 2004 में ओपन हुई ये चर्च। और अभी आप ये देख रहे हैं इसका जो डिज़ाइन था, एक लेकिन स्टनिंग व्यू था इसके अंदर। सो इससे प्यारी चर्च मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने देखी थी और ना ही देखी है, क्योंकि वेटिकन सिटी में मैंने इसके कंपैरिजन जो वेटिकन सिटी की चर्च है वो मैं मानता हूँ। बट जो ये चर्च है ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये वन ऑफ द बेस्ट चर्च है इन सर्बिया और मे बी इन बाल्कन रीजन और यूरोप। सो ये बहुत ही प्यारी चर्च है। सो जब भी आप बेलग्रेड आए हो डेफिनेटली मस्ट विजिट प्लेस है ये सेंट सावा ऑर्थोडॉक्स चर्च। सो इतनी प्यारी चर्च को मैं इसको बस देखते जा रहा था। एनी हाउ अगर मैं आपको कुछ इसके बारे में बात बताऊं कि जो ये चर्च है इसकी तकरीबन जो कैपेसिटी है 7000 पर्सन इसमें आ सकते हैं, और इसकी जो लेंथ और विड्थ है 81 और 91 मीटर है, और हाईएस्ट जिसकी जो हाइट है तकरीबन 80 मीटर इसकी हाइट है। सो ये चर्च है 2004 में कंप्लीट हुई और हैंड ओवर हुई पब्लिक के लिए प्रेयर के लिए। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में इसका नाम आता है इन यूरोपियन रीजन। सो ये तकरीबन 2021 में इसकी जो इंटायर सराउंडिंग थी चर्च की, वो कल्चर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट में इसको दर्ज किया गया, और सेंट सावा जो थी स्टेट के अंडर प्रोटेक्शन में आई, और ये गवर्नमेंट अभी इसको डील कर रही है। तो तकरीबन जो सेंट सावा की फाउंडेशन फादर थे सर्बिया पीपल के लिए। सो ये चर्च बहुत मायने रखती है इस रीजन के लिए। सो ये सिंबल है इम्पोर्टेंट बेजेंटाइन जो आर्किटेक्चर है इस चर्च का आप देख सकते हैं। सो ये रशिया और बाल्कन में 19th और 20th सेंचुरी में सबसे बेस्ट चर्च रही हुई है। सो इसका जो डिज़ाइन जो है स्पेशली इसकी जो वॉल है आप पिलर देख सकते हैं, स्पेशली जो ये गोल्डन डोम है और जो ये यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। सो इट वाज रियली फैंटास्टिक। सो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और दोस्तों सेंट सावा चर्च विजिट करने के बाद अभी मैं आया हूँ सेंट्रल स्क्वायर बेलग्रेड के। मेरे पीछे देख रहे हैं स्टैचू जो कि है प्रिंस माइकल का, और नेशनल म्यूजियम और नेशनल थिएटर ये भी बिल्डिंग बिल्कुल पीछे हैं। और ये सेंट्रल टाउन स्क्वायर है, और ये जो है बेलग्रेड के रिकॉग्नाइज पब्लिक बिल्डिंग्स में ये आती हैं जो ये स्क्वायर है। तो तकरीबन 100 मीटर अवे है जो मेन मेट्रो स्टेशन है,
तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर ही क्रिसमस पार्टी की ईव होती है और यहाँ पर ही मेन मार्केट है, आप ये देख रहे हैं जो ये बहुत बड़ा स्क्वायर है और यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। और मैं इस जो म्यूज़ियम है वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। और अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी मैं जो ये बाज़ार घूमने आया हूँ, इसको कहते हैं खनिज मालेवोला, सो खनिजा महलिया, जो कि मेन पेडिस्ट्रियन और शॉपिंग स्ट्रीट है इन बेलग्रेड सर्बिया। सो तकरीबन ये 800 मीटर है अवे है जो सेंट्रल स्क्वायर से। सो मेनली ये 19 सेंचुरी की जो आर्किटेक्चर है उसको, उस टाइप की जो बिल्डिंग बनी हुई है, कैफ़े है, बुक स्टोर्स हैं और रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर। सो काफ़ी अच्छा है, व्यू लोकेशन इसकी अच्छी है। सो बिल्डिंग्स जो हैं लेट 19 सेंचुरी की हैं और जो एम्बिएंट है काफ़ी अच्छा है, पेडेस्ट्रियल जोन है यहाँ पर बना है और मोस्टली जो ये टूरिस्ट है यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन हब है ये ब्रांड्स का। यहाँ पर आपको हर टाइप की जो, अगर आपने शॉपिंग करनी है, कोई भी ब्रांड आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। सो यहाँ पर मोस्टली जो बिल्डिंग्स है ये रेस्टोरेंट हैं और कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग भी है यहाँ पर। और मेनली लोग यहाँ पर ऐसे जो है शॉपिंग करने आते हैं। यहाँ पर जस्ट वॉकवे है ये। सो बहुत अच्छा एक एरिया है ये वाला। सो ये मेन स्ट्रीट है बेलग्रेड सिटी सेंटर की। सो ये टूरिस्ट ओरिएंटेड एरिया है। सो कुछ एरिया में लाइव म्यूज़िक होता है, ओपन कैफ़े है और बहुत ही बेस्ट एक व्यू है। सो यहाँ पर अगर आपने बेलग्रेड की देखना हो सो हैपनिंग प्लेस, हो यही हैपनिंग प्लेस है। सो नाइट लाइफ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। सो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और माइट बी मैं आपको जो नाइट व्यू है वो भी यहाँ इस जो एरिया है उसका शो करूँगा। और इसके अलावा जो नेशनल म्यूज़ियम है, जो और भी जो प्लेसेस हैं सिटी में रह गए हैं देखने के लिए, मैं वो भी विज़िट करूँगा और आने वाली वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। सो कंटिन्यू अभी व्लॉग जारी है बेलग्रेड का। थैंक यू।